हेलो बच्चों, यस लेकर आपके बीच में एक प्यारा सा टॉपिक सॉलिड स्टेट में आज हम देखने वाले हैं एक जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम होगा ठोसों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। राइट बच्चों, आपको बता दें ये छोटा सा टॉपिक है और आपको बता दें ये 30% सिलेबस, यानी कि जब माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 30% सिलेबस कट हुआ तो उसमें इसको भी कट कर दिया गया था। यस, तो सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा जबरदस्त नहीं होने वाला है, लेकिन हम लोगों के पास टाइम भरपूर है तो हम लोग पढ़ेंगे जरूर। यस, तो ढाई का कलम हो जाते हैं। यस, चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत गुण। ठीक है, आज के लेक्चर हम जानेंगे वैद्युत गुण, एक ठोसों में वैद्युत गुण। ठीक है, जिसे कहेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा आइए बताते हैं क्या होता है जी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ठोस जैसे क्या हो सकते हैं, फेरस, कापर, यू बोलेंगे गोल्ड। राइट, चलिए जरा देखें तो सबसे पहली बात हम ये समझेंगे कि जो ठोस होते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, वह विद्युत चालकता, राइट, विद्युत चालकता में यूं बोलेंगे कि एक अद्भुत, एक अलग अंदाज देते हैं विद्युत चालकता में, अद्भुत, विद्युत चालकता में अद्भुत विविधता दर्शाते हैं, एक अलग अंदाज देते हैं। राइट, इनके परिमाणों का जो परास होता है बच्चों, इनके परिमाणों का परास की बात करें, फेज की बात करें तो लगभग कंडक्टिविटी कितना होती है 10⁻24 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स से लेकर 10⁻7 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। राइट, कुछ ऐसा। तो ये होता है एक ठोस में विद्युत गुण का मतलब। यस, तो पहला गुण है विद्युत गुण, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। यस, एक ठोस विद्युत चालकता में यानी कंडक्टिविटी में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में एक अलग अनोखा एक खजाना बताते हैं, एक अलग अंदाज देते हैं। दैट मीन्स इनका जो फेज होता है कुछ ऐसा होता है। राइट, यानी इतना से इतना के बीच में इनका कंडक्टिविटी होती है। प्यारे बच्चों, आपको बता दें जो ठोस होते हैं विद्युत चालकता के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। विद्युत चालकता के आधार पर विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में रखा गया है। ठोसों को निम्न 3 श्रेणियों में रखा गया है। ठीक है, अच्छा, जिसमें पहला क्या होने वाला है, पहला है चालक, दूसरा है अचालक और तीसरा है अर्धचालक। आपको बता दें ये सब आप जानते हैं, छोटी छोटी बातें, मैंने क्या बोला, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होंगी। यस, तो चालक की बात करते हैं। अब एक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, चालक। प्यारे बच्चों, चालक से पहले आप इसका नाम जानते होंगे, मेटल, एक धातु के रूप में। अब एक मेटल का काम क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। एक मेटल का मतलब क्या होता है, एक चालक का मतलब क्या होता है, एक कंडक्टर का मतलब क्या होता है, दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, कंडक्टर। क्या बोलेंगे, कंडक्टर। क्या बोलेंगे, कंडक्टर। राइट, तो इसका नाम क्या है, चालक, कंडक्टर, धातु, मेटल। अच्छा, चाहे जैसे परिभाषा निकाल दें तो एक मेटल क्या कहता है, मेटल का मतलब होता है, यानी कि एक मेटल एक कंडक्टर होता है, और जब एक मेटल एक कंडक्टर होता है, एक चालक होता है, तो इसका मतलब यह होता है कि उसमें कुछ राशि छिपा होता है, और राशि क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। राइट, तो एक मेटल में जो चालकता होती है, यानी यू बोलेंगे कि धातुएं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता दर्शाती हैं। राइट, धातुएं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता दर्शाती हैं। इतनी बातें तो आप जानते ही होंगे, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब इसका फेज देखें, मतलब 10⁻24 से लेकर के 10⁻7 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, ये टोटल क्या है, ये टोटल है परिमाणों का परास, यानी एक ठोस जिसकी
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी एक ठोस जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर एक कंडक्टिविटी को देखना है तो जो कुल परिमाणों का परास होगा वह इसी के बीच रहेगा। इसी के बीच में आपका क्या होगा, चालक होगा। इसी के बीच में आपका क्या होगा, अचालक होगा। और इसी के बीच में आपका क्या होगा, अर्धचालक होगा। ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं कि एक चालक, एक मेटल, एक कंडक्टर, एक धातु में चालकता की बात करें तो बच्चों यहाँ पे 10⁴ से 10⁷ वाट ओम इनवर्स सेम इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें कुछ एग्जाम्पल की बात करें कि किस धातु के अंतर्गत, तो बच्चों लिख सकते हैं वाट, फेरस, यूं बोलेंगे कापर, फेरस, कापर, एल्युमिनियम, एजे, एयू। ठीक है। तो तमाम ऐसे मेटल हैं जिनके अंतर्गत क्या ये पाई जाती है, और हर एक मेटल के अंतर्गत फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके कारण वो वास्तव में मेटल होती हैं और वास्तव में यस एक कंडक्टर का काम करती है। तो ये रहा आपके बीच में एक चालक का मतलब। सिंपल बहुत ज़्यादा बात मैंने आपको पहले बोला, बहुत ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठोसों की बात हो रही है और ठोसों में हम चालक का ज़्यादा विशेषता नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना कि ठोस से उसका काम चल जाए। यस चलिए बच्चों, तो इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखने वाले हैं सेकंड की बात करें। यस सेकंड क्या है, सेकंड श्रेणी की बात करें तो अचालक, दैट मीन्स क्या बोलेंगे, अचालक। ठीक है। और एक अचालक जिसका मतलब क्या होता है, इसे बोल सकते हैं विद्युत रोधी। क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी, जिसका मतलब होता है इंसुलेटर। एक और नाम लेंगे इंसुलेटर। ठीक है। अच्छा चलिए जरा समझते हैं। तो अचालक जिसे हम नॉन कंडक्टर भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और विद्युत रोधी जो विद्युत का अवरोध करे, यानी यू बोलेंगे जिसमें विद्युत का बिल्कुल ही परवाह नहीं होता। तो प्यारे बच्चों ये तो आप जानते ही हैं, यस वे ठोस, इस प्रकार के ठोस जिनमें क्या विद्युत प्रवाहित क्या नहीं होता। यस क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। प्यारे बच्चों कुछ एग्जाम्पल की बात करें जिसमें हम लिख सकते हैं प्लास्टिक। अच्छा, और क्या होगा, प्लास्टिक के अलावा हो सकता है रबर, कांच हो सकता है, लकड़ी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सल्फर हो जाएगा और साथ ही साथ फास्फोरस भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलिए बच्चों, तो ये आप जो भी देख रहे हैं एग्जाम्पल में, प्लास्टिक, रबर, कांच, लकड़ी, ठीक है, सल्फर, फास्फोरस, ये जो भी आपको दिख रहे हैं, जो भी मटेरियल्स दिख रहे हैं, ये टोटल किसका काम करते हैं, ये टोटल काम करते हैं एक विद्युत रोधी का, एक इंसुलेटर का। ठीक है। यस छोटी मोटी बातें हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं परास को लेकर के, यूँ बोलेंगे चालकता। क्या लिखेंगे, चालकता को लेकर के। तो जो इसकी चालकता होती है प्यारे बच्चों, वो लगभग होती है 10⁻⁻ -20 से लेकर के 10⁻⁻10 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। राइट, कुछ ऐसा। अच्छा, ये तो हो गया जी। एक सिंपली देखा जाए एक इंसुलेटर को लेकर के, एक अचालक को लेकर के, तो कुछ आप ऐसा सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ठीक है। यस। अच्छा चलिए, ये हुआ। अभी तक आपने क्या जाना, अभी तक आपने जाना है चालक और अचालक। ठीक है। अब तीसरा जिसका श्रेणी है अर्धचालक, दैट मीन्स सेमीकंडक्टर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट होने वाला है सेमीकंडक्टर। ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं जो तीसरी बातें हैं वो क्या है, अर्धचालक। क्या है, अर्धचालक। ठीक है। चलिए जरा समझें। अर्धचालक बच्चों कहते हैं सेमीकंडक्टर, नाम तो सुना होगा आपने। अच्छा बताते हैं जी। तो बच्चों सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि सेमी मतलब इसमें दो बातें हैं। पहली बात क्या है कि ये कंडक्टर भी है, ये कंडक्टर भी है, और ये नॉन कंडक्टर, दैट मीन्स इंसुलेटर भी है। अच्छा, तो दो बातें कैसे संभव है जी, दोनों में क्या बातें हैं जरा देखें। तो बच्चों जनरली देखा जाए तो जब हम एक सेमीकंडक्टर का यूं बोलेंगे कि टेम्परेचर क्या करते हैं, मैक्स करते हैं, अधिकतम कर देते हैं, और उसी में हम ऐड करते हैं
अशुद्धि के रूप में, दैट मीन्स इम्प्योर सब्सटेंस लेते हैं, अशुद्धि लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली बच्चों यहाँ पे ये बन जाता है एक कंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक कंडक्टर बन जाता है जी, एक चालक बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? एक चालक बन जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल अर्धचालक सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कंडक्टिविटी भी रहेगी और नॉन कंडक्टिविटी भी रहेगी। अब ये दोनों कैसे संभव? अच्छा इसकी अलग विशेषता है जी। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें लगभग जो फेवरेट है या जो प्रचलित है, जिसे कहते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, ये फेवरेट है यानी कि प्रचलित हैं। दो ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जो कि जनरल टेम्परेचर पर, यू बोलेंगे जीटी, जनरल टेम्परेचर पर ये किसके रूप में होते हैं? इंसुलेटर। यस, इंसुलेटर के रूप में, इंसुलेटर का काम करते हैं। दैट मीन्स एक और चालक का काम करते हैं, ठीक है, करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वहीं पे टेम्परेचर को हम क्या करते हैं? मैक्स करते हैं, हाई करते हैं और अशुद्धि मिला देते हैं, तो बच्चों ये बन जाते हैं फाइनली एक कंडक्टर। और जब एक कंडक्टर बन जाते हैं, जब एक चालक बन जाते हैं, तो यहाँ पे इसमें अलग प्रॉपर्टी ही देखने को मिलती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अच्छा, अब ये यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम जानेंगे कि एक चालक दैट मीन्स कंडक्टर एंड एक नॉन कंडक्टर दैट मीन्स इंसुलेटर एंड थर्ड है सेमी कंडक्टर। आखिर में कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है, कैसे वो कंडक्टर होगा, कैसे वो इंसुलेटर होगा और कैसे वो सेमीकंडक्टर होगा, इन तीनों का अलग अलग पहचान करेंगे यहाँ पे एक सिद्धांत के माध्यम से। एक बहुत प्रचलित सिद्धांत है जिसका नाम होगा बैंड सिद्धांत, बैंड थियरी। आइए बताते हैं कि एक बैंड सिद्धांत से कैसे आप कंडक्टर, नॉन कंडक्टर यानी कि चालक, अचालक, और आप कैसे जानेंगे कि सेमी कंडक्टर होगा। तो प्यारे बच्चों, यस, आगे बढ़े हैं और यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। चलिए बच्चों, देखते हैं बैंड सिद्धांत, ठीक है। तो बैंड सिद्धांत को जानने से पहले आप एक शब्द याद रखिएगा, आप एक बात याद रखिएगा। क्या? परमाणविक से बनता है आणविक। आपको कुछ बात याद आ रहा होगा, से बनता है बैंड। क्या बात है, जरा समझें बच्चों। आप पढ़े हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, तो ये जो बैंड सिद्धांत होता है वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पर आधारित होता है, यानी MOT करके आप पढ़े होंगे क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग के भीतर, राइट। तो यह सिद्धांत जो होता है, यू बोलेंगे यह सिद्धांत, जो बैंड सिद्धांत बच्चों, बैंड सिद्धांत, यह सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, MOT बोल रहे हैं डायरेक्ट, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पर आधारित है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पर आधारित है। यानी कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं N2, तो N2 क्या है? एक मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स क्या है? एक अणु है। और N2 में दो नाइट्रोजन, मतलब एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, राइट। तो ये क्या है? ये अलग अलग क्या है, ये बताते हैं एटम को। ये अलग अलग दो एटम है और ये दोनों मिल करके क्या बनाए? एक मॉलिक्यूल्स बनाए। तो मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि एक परमाणविक कक्षक से आणविक कक्षक बनते हैं और आणविक कक्षक में जिनकी ऊर्जाएं पास पास होती है तो एक बैंड बना लेती है। सिंपल है यार, तो उसी को लिख डालेंगे। यस, तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे व्हाट राइट हियर, परमाणविक कक्षक से आणविक कक्षक बनते हैं। सिंपल सी बात, जैसा कि आप देख रहे हैं, आणविक कक्षक बनते हैं, ठीक है, तथा जिनकी ऊर्जा पास पास होती है, जिनकी ऊर्जा पास पास होती है, वे बैंड बना लेते हैं, वे बैंड बना लेते हैं। अच्छा,
इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब यहाँ बैंड की बातें हो रही है, तो ये बैंड क्या होता है जरा समझते हैं। तो एक बैंड में दो टाइप मिलेंगे आपको। बैंड जो होंगे, एक बैंड, यस, बैंड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहली आपको पढ़ना पड़ेगा चालन बैंड। आ गया शब्द आज, चालन बैंड। तो दूसरा है बच्चों संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड, ठीक है। अच्छा, चालन बैंड क्या होता है? तो चालन और संयोजी को समझने के लिए, मतलब एक बैंड, तो सिंपली बैंड, यस। अब ये बैंड क्या है? तो बच्चों यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको कुछ ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये सिंपली एक बैंड है। अब ये कौन सा बैंड है? यस, यही तो है बैंड। अब इसको समझे जरा। तो ये दो हमने अलग अलग बैंड बनाया है, दो अलग अलग कुछ ऐसा शेप बनाया, राइट। अब ये बैंड क्या बताते हैं, इनमें कौन चालन होगा तो कौन संयोजी होगा। तो बच्चों चालन का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का चालन हो सकता है, और संयोजी का मतलब होता है जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, राइट। तो अगर हम कुछ ऐसा डॉट डॉट दिखाएं और जिसको हम मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस बैंड को हम बोलेंगे बच्चों संयोजी बैंड। क्या बोलेंगे? संयोजी बैंड, राइट। अच्छा, और ये फाइनली देखा जाए तो ये हो जाएगा चालन बैंड। तो मैंने ये कहा कि संयोजी बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ऑलरेडी पड़ी हुई है, प्यारे बच्चों। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ बोलेंगे इम्पटी, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली है, दैट मीन्स इम्पटी, दैट मीन्स रिक्त है, रिक्त स्थान है। तो बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एनर्जी गैप बोलते हैं, दैट मीन्स ऊर्जा अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा अंतर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी को दर्शाया जा रहा है, यानी इन दोनों बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, जो ऊर्जा का अंतर है, वो कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए, तो लॉजिक वाली बात ये है कि यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक हमने संयोजी बैंड लिया, एक हमने क्या लिया, चालन बैंड लिया। चालन बैंड इलेक्ट्रॉन खाली है, संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब प्यारे बच्चों बात यह है कि हम ये कंसेप्ट समझ क्यों रहे हैं? हम एक कंसेप्ट इसलिए समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि इन बैंडों से, इन बैंडों के माध्यम से कब ये बैंड कंडक्टर कहलाएंगे, दैट मीन्स चालक कहलाएंगे, कब ये बैंड इंसुलेटर कहलाएंगे, विद्युत रोधी कहलाएंगे, और कब ये बैंड सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। तो बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो इन बैंडों को, दैट मीन्स यहाँ से एनर्जी जो लेवल है, ऊर्जाएं अगर पास पास हैं, दोनों की ऊर्जाएं एक दूसरे से अटैच करें, तो बच्चों यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव कर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे पास कर जाएगा, इस बैंड पर आ जाएगा, और आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से अटैच कर जाएंगे। और जब दोनों एक दूसरे से अटैच कर जाएगा तो यहाँ पर एनर्जी हो जाएगा जीरो, और जब एनर्जी हो जाएगा जीरो तो इस पोजीशन में यूँ बोलेंगे कि यह जो बैंड प्राप्त बैंड है वह एक प्रकार का कंडक्टर है, कुछ इस प्रकार से। जैसा यस, सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस बैंड में जाना शुरू हो गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किस बैंड में, चालन बैंड में प्रवेश करता है, तो बच्चों इस पोजीशन को हम बोलते हैं एक कंडक्टर। यस, एक कंडक्टिविटी के रूप में, यानी कंडक्टर का नाम देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉन व्हाट, क्या लिखेंगे, संयोजी बैंड से व्हाट चालन बैंड में जाते हैं तो विद्युत प्रवाहित होती है, विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा इसका मतलब। यानी आपने ऊपर क्या लिया था, चालन बैंड, नीचे क्या लिया था, संयोजी बैंड। तो यहाँ पे बच्चों डेल ई का मान
डेल ई का मान हो जाएगा 0, और जब डेल ई का मान हो जाएगा 0 तो इस पोजीशन में यूँ बोलेंगे कि यहाँ से पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर गई और यहाँ पे कुछ ऐसा, यानी यूँ बोलेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्थानांतरित हो गए, और जब एक इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स एक संयोजी बैंड से जब चालन बैंड में जाते हैं तो यूँ बोलते हैं यह एक कंडक्टर बन जाता है। सो इट्स कंडक्टर। इस प्रकार हम इसे कंडक्टर का नाम दे सकते हैं। तो ये रहा प्यारे बच्चों, एक कंडक्टर का मतलब एक बैंड के माध्यम से, एक बैंड थियरी ने कंडक्टर को ऐसे बताया, राइट। चलिए, तो अगर हम यही बात करते हैं दूसरी बातें फॉर वाट इंसुलेटर को लेकर के, फॉर इंसुलेटर, अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं बच्चों, एक इंसुलेटर को देखते हैं तो एक बैंड इंसुलेटर को कैसे बताएगा। मतलब ये होगा कि जब ऊर्जाएं पास पास थीं, जब इलेक्ट्रॉन इसमें गया आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में, तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे कंडक्टर हो गया, राइट। अब इंसुलेटर कब होगा, तो बच्चों आपको बता दें इंसुलेटर के प्रोसेस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है चालन बैंड, यहाँ पे होता है संयोजी बैंड। तो ये है इलेक्ट्रॉन किस में भरे हैं, ये भरे हैं भैया संयोजी बैंड में। संयोजी बैंड, अच्छा, और ये क्या है, ये है भैया चालन बैंड। चलिए जरा समझते हैं। अब यहाँ बात ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी गैप है, जो यूँ बोलेंगे कि जो ऊर्जा का जो अंतर है प्यारे बच्चों, वो इतना ज़्यादा है, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसके वजह से एनर्जी क्या है, मैक्स होती जा रही है। और जब एक एनर्जी मैक्स होती जाएगी, जब ऊर्जा का अंतर अधिक होता जाएगा तो जितना ही ऊर्जा का अंतर अधिक होगा, यूँ बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो पॉसिबिलिटी है जाने की, वो संभव ही नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे। तो इस प्रकार यूँ बोलेंगे कि यह एक वाट इंसुलेटर, सो इट्स नोन एज इंसुलेटर। इस प्रकार यह एक इंसुलेटर का काम करेगा। यस, बहुत ईजी है, एक बैंड के माध्यम से चालक को, अचालक को और सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक को समझना, राइट। अब यहाँ तक तो ठीक है कि अगर ऊर्जा पास पास है, अगर ऊर्जा संयोजी बैंड से चालन बैंड में गया मतलब इलेक्ट्रॉन गया, ऊर्जा क्या है, खत्म है, ऊर्जा भी नहीं, मतलब डेल ई का मान क्या है, 0 है। मतलब यूँ बोलेंगे कि मोमेंटम एनर्जी क्या है, 0 है, तो उस पोजीशन में क्या होता है, कंडक्टर होता है, राइट। और यहाँ पे अगर ऊर्जा अंतर बहुत ज़्यादा है, मतलब किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे हैं, तो उस पोजीशन में यूँ बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, इंसुलेटर होगा, कोई चांसेस ही नहीं है, राइट। अब जो तीसरा है, अगर हम देखते हैं सेमी कंडक्टर के लिए, किसके लिए, फॉर सेमी कंडक्टर। चलिए बच्चों, तो जरा इसे समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जनरल ये होता है कि जब टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, तो बच्चों 0 केल्विन टेम्परेचर पर इसमें कोई विचलन नहीं होता है। मतलब यूँ बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का कोई विचलन नहीं होता है, राइट। लेकिन जैसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, दैट मीन्स मैक्स किया जाता है, तो जैसे टेम्परेचर मैक्स होता है बच्चों, उस पोजीशन में इलेक्ट्रॉनों का जो गतिज होता है वह मैक्स हो जाता है। और प्यारे बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम गतिज करते हैं, यूँ बोलेंगे कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन एक संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाते हैं। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गतिज करते हैं, दैट मीन्स भले ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब मूवमेंट करता है, तो इस प्रकार यह एक सेमी कंडक्टर जैसा व्यवहार करता है, यानी इसमें कुछ कंडक्टिविटी आ जाती है। तो सो डियर स्टूडेंट, इसको हम नाम देते हैं सेमी कंडक्टर। चलिए बच्चों, देखते हैं थोड़ा बहुत बात है सेमी कंडक्टर को लेकर के, जिससे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक। क्या बोलते हैं, अर्धचालक, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों एक अर्धचालक, जिसका मतलब क्या होता है कि यह लगभग 2 टाइप को मिलेगा आपको। पहला है नैज अर्धचालक, या इसका एक और नाम होता है
आंतर अर्धचालक, या यूं बोलेंगे शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, ये रहा जी। चलिए दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक, या बोल सकते हैं अपद्रवी, या तीसरा नाम होता है अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, अच्छा तो ये रहा इसका मतलब। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे नैज का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, आप जानते हैं कि एक अर्धचालक का मतलब होता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, राइट। तो यहाँ पर हम लेते हैं सिलिकॉन लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन होता है वाट 14वें ग्रुप का एलिमेंट, जिसमें ये 4 बंधन बना सकता है। कुछ ऐसा, हर सिलिकॉन अपने से 4 बंधन बना सकता है। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसा। चलिए बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिलिकॉन है जो कि एक प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि शुद्ध अर्धचालक के रूप में है। ठीक है, तो बच्चों आपको बता दें सिलिकॉन जो होता है ये 14वें ग्रुप का एलिमेंट होता है, और 14वें ग्रुप के एलिमेंट सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। तो बच्चों एक सहसंयोजी बंधन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक दूसरे से अटैच होना। अच्छा, तो वास्तव में होगा क्या, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इनका सहसंयोजकता जो बंधन है वो टूट जाएगा, और यहाँ से बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो इस प्रकार यह एक छोटा मोटा कंडक्टर का काम करेगा, राइट। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? वाट ताप बढ़ाने पर कुछ सह संयोजी बंध टूट जाते हैं। ठीक है, ताप बढ़ाने पर सहसंयोजी बंधन टूट जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रभाव होता है। चलिए ये तो रहा सिंपल इसका मतलब कि एक अर्धचालक में नैज, आंतर या शुद्ध अर्धचालक में इतनी बात है। ठीक है, चलिए तो हम इसको समझते हैं कि बाह्य अपद्रवी अशुद्ध अर्धचालक। तो बाह्य अपद्रवी अशुद्ध अर्धचालक का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चों, जब भी एक शुद्ध अर्धचालक में, यानी यूं बोलेंगे कि जब आप नैज अर्धचालक में जब आप अशुद्धि मिलाते हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो उस पोजीशन में बन के आता है आपका, उस पोजीशन में आपका बन के आता है अपद्रवी अर्धचालक। वह अर्धचालक अपद्रवी अर्धचालक बन जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ लेनी चाहिए, इतनी बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए। ठीक है, कि जब भी हम एक नैज अर्धचालक में जब हम अशुद्धि मिलाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे अपद्रवी अर्धचालक बन जाता है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमको अशुद्धि लेनी पड़ेगी, राइट। एक नैज के साथ, तो नैज में क्या है? जैसे सिलिकॉन है, और अशुद्धि में क्या ले सकते हैं? फास्फोरस वगैरह जो भी ले सकते हैं जी। तो सपोज यहाँ पे क्या किया आपने, सेम वैसे ही बंधन को बनाया। अच्छा, जैसा कि बंधन बनाए थे कुछ इस प्रकार से। चलिए जी जरा देखते हैं। चलिए तो इसमें क्या होगा कि इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे सिलिकॉन है चतुसंयोजी, जो चतुसंयोजकता को बताते हैं। सिलिकॉन क्या है? चतुसंयोजी। और यहीं पे हम कहीं ऐड कर देते हैं किसको? फास्फोरस को। तो फास्फोरस भैया पंचसंयोजी, क्या है? पंचसंयोजी है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो एक फास्फोरस जो कि सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। अब फास्फोरस से पंचसंयोजी, इसको जुड़ने के लिए क्या चाहिए?
5 बंधनें बना सकता है, मतलब 5 अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से जुड़ सकता है। तो सिलिकॉन भैया ससंयोजी बंधन द्वारा क्या आसानी से जुड़ा है। अब यहाँ फास्फोरस तब जुड़ेगा कंप्लीट रूप से जब इसको 5 मिलेगा, तो 1 2 3 4 तो जुड़ गया, लेकिन एक यहाँ पे शेष रह जाता है और यही बच्चों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। इसे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण यह बन जाता है अपद्रवी अर्धचालक। यू बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। अच्छा, इतनी बातें क्लियर है। अब यहीं सिलिकॉन के साथ क्या लेते हैं? एल्युमिनियम। तो बच्चों सिलिकॉन होता है 14वें वर्ग का। अच्छा, ये होता है बच्चों 13वें वर्ग का। तो दोनों में क्या फ़र्क है जी? दोनों में क्या फ़र्क है कि 14वें वर्ग के कारण ये बनाएगा चतुसंयोजी बंध, यानी चतुसंयोजकता, और इसमें हो जाएगा त्रिसंयोजकता। ठीक है, त्रिसंयोजी और ये चतुसंयोजी। तो चतुसंयोजी त्रिसंयोजी का मतलब क्या है? तो पहले तो बच्चों ये क्या होगा कि सिलिकॉन ऐसे 4 अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से ऐसे 4 बंधन कुछ ऐसा बना लेगा, राइट, कुछ इस प्रकार से। अब बारी है कि यहाँ पे एल्युमिनियम क्या करेगा। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जो एल्युमिनियम है, सपोज यहाँ पर एल्युमिनियम आया, यस, फिर से यहाँ पे सिलिकॉन है। अच्छा, जरा विचार करें, जरा गौर करें जी, होने वाला क्या है। तो यहाँ पे यह जो एल्युमिनियम है ये क्या करेगा, इसको अब तो एक चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम त्रिसंयोजी है। त्रिसंयोजी के कारण अब ये 4 बंधन नहीं बना पाएगा। तो 4 बंधन के लिए इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल्स पाए जाते हैं, और होल्स के इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इसका भरपाई करेगा इस वाले से, राइट, कुछ इस प्रकार से। तो इस होल्स के माध्यम से इसे हम बोलते हैं होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे होल्स बोलते हैं। यूँ बोलेंगे कि यहाँ होल के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, जिसके वजह से यह आसानी से बंधन बना ले रहे हैं, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जा रहा है, जिसके कारण ये यूँ बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, राइट, कुछ इस प्रकार से। यस, तो ये रहा प्यारे बच्चों आज के सेशन में, आज के क्लास में यहीं तक समझाना था, यहीं तक बताना था कि एक ठोसों में गुण का मतलब क्या है। और पहला गुण हमने लिया है जिसे कहेंगे विद्युत गुण। तो चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा, हर एक बातें आपको क्लियर हुई होंगी और अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों लेते हैं आपसे ब्रेक और मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ अगले अंदाज में। यस, एक और गुण लेंगे जिसका नाम होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, राइट। तो तब तक के लिए धन्यवाद। यस।